हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन प्रदान किया है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं आपका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु आपने उपकार कराया। प्रभु हालेलुया। हम पाप में, अशुद्धि में, अंधकार में पड़कर आग के झील की ओर जाने वाले थे, लेकिन आपके करुणा हमें घेर के रखा, हमें ढूंढा। प्रभु जी, आज हम आनंद जीवन के लिए योग्य बन गया। जिन प्रियों को इतना महान पद भी नहीं मिला है, उन पर भी कृपा करे, करुणा करे। हालेलुया। प्रत्येक लोग जीवन के वचन समझने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रति मध्यस्थता करते हैं। प्रभु जी, हमारे अधिकारियों के लिए धन्यवाद। हमारे प्रत्येक अधिकारीगण प्रभु आपके सन्निधि में बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण होकर के प्रभु जी राष्ट्र को चलाए। हमारे सैनिकों के लिए, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हॉस्पिटल में जितने भी प्रिय कर्मचारी लोग काम करते हैं, हम उनको याद करते हैं। उनके परिजनों के लिए धन्यवाद। आज आप हमसे बातचीत करें, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय की 9वीं वाक्य। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे आत्मीय जीवन में हर दिन ये सवाल हमारे सामने आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हमें मालूम है, और जब तक कोई हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, हम उनके बातों को बहुत ज्यादा मानेंगे नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के अनुसार वास्तव में मनुष्य जाति के लिए क्या किया है, ऐसे 7 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु के आत्मा प्रतियों से बातचीत करे। उसमें से सबसे प्रथम यही है, हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के महिमा को छोड़कर हमारे लिए सब कुछ समर्पण किया। ये पिता का इच्छा था। पिता की इच्छा के अनुसार हमारे लिए सब कुछ समर्पण किया। एक समर्पित जीवन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए व्यतीत किया है। दूसरी बात यही है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हर एक पापों के बदले में दाम चुकाना बहुत ही जरूरी है। बिना दाम चुकाए पापों से छुटकारा नहीं होता है। इसलिए लोग पुण्य कमाने के लिए, पापों की बदले के लिए पुराने समय से लेकर पशु पक्षियों का बलि चढ़ाता था, लेकिन पशु पक्षियों के लहू में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। मनुष्यों के लहू में जो पाप है उसको धोकर शुद्ध करे, क्योंकि वचन ये कहता है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, प्राण के बदले प्राण। यदि किसी के प्राण लेते हैं, उसके बदले में प्राण देने की जरूरत पड़ जाता है। लेकिन हम लोगों के आत्मा पापों के कारण, पहले से मरा हुआ होने के कारण, मनुष्यों के आत्मा देने से किसी का भी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि हमारे लहू में पाप है। हमारे आत्मा, मनुष्यों की आत्मा मरा हुआ आत्मा है। यीशु मसीह हमारे लिए जो निष्कलंक और निर्दोष, जो स्वर्ग की महिमा छोड़कर आया हुआ परमेश्वर, हमारे लिए बलिदान हुआ है। हमारे लिए यीशु मसीह यही कार्य किया है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहकर जी उठने के कारण, वो परमेश्वर का सामर्थ है। उनके सामर्थ के कारण मृत्यु से तीसरे दिन जी उठा है। अगर यीशु जी नहीं उठे होते, हमारे पापों की क्षमा, उद्धार नहीं होता, क्योंकि इस संसार में अनेकों अच्छे लोग हैं, महापुरुष है, लेकिन कोई भी मृत्यु से नहीं जी उठा है। यीशु मसीह हमारे लिए कि ना केवल मृत्यु सहा, वो मृत्यु से जी भी उठा है। चौथी पॉइंट है, वो हमारे लिए प्रायश्चित हुआ है। यीशु मसीह को मृत्यु सहने की जरूरत नहीं था। प्रभु यीशु मसीह संसार के प्रत्येक मनुष्यों के लिए, इसमें कोई जाति, धर्म, भाषा, वेश, अमीर, गरीब, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। संसार के प्रत्येक मनुष्यों के लिए यीशु मसीह आमीन हम प्रायश्चित हुआ है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 2 वाक्य में इस प्रकार लिखा है। 5वीं बात है,
हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु पुनरुत्थान के कारण हमारे जीवन के प्रत्येक स्वभाव, पाप की अवस्था है, दुख मुसीबत की अवस्था है, कठिनाई की अवस्था है, कष्ट और कलेश की अवस्था है, उन प्रत्येक हाल अवस्थाओं में वो समाधान करा है। अब जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करे विनाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमें केवल विश्वास करना है कि हमारे लिए मार्ग तैयार हो चुका है, यीशु मसीह ने मार्ग तैयार किया है। और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय की 6वें वाक्य में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह नरक में जाने वाले हम लोगों के लिए अपने मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा हमें छुटकारा दिया है, छुड़ाया है। अन्यथा प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेंगे, प्रत्येक मनुष्य आग के झील में चले जाएंगे। उद्धार के लिए आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर दिया गया दूसरा नाम है नहीं, इसलिए यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा है, वो हमें अंधकार से और आग के झील से छुड़ाया। आखिरी में 7वीं बात, पहला यूहन्ना पहला अध्याय की 9वीं वाक्य में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह हमारे तमाम पापों को क्षमा किया। जैसे क्षमा करने के लिए दाम चुकाना जरूरी है, यीशु मसीह ने पूरी रीति से हमसे इजाजत नहीं मांगा, हमें मालूम नहीं था, हमारे जानने से पहले, हमारे बोलने से पहले हमारे लिए एक उद्धारकर्ता इमैनुएल प्राण दिया और प्रत्येक पापों को, अपराधों को क्षमा किया। मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह ने इतना काम किया। हमारा कर्तव्य है हम इस मसीह में विश्वास करें, पाप में ना पड़े, प्रभु के किए हुए उपकारों के वो स्मरण करें और परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद दे, धार्मिकता के जीवन में बने रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।